आज की चर्चा में आपका स्वागत है। ये जो हमारे ब्लॉगर हैं, इन्होंने यूट्यूब को एक ऐसा प्लेटफॉर्म समझ रखा है कि यहाँ पर जो भी कुछ आपके झगड़ेबाजी हों वो सबके सामने ले आइए। पर यूट्यूब तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पर के कोई जज बैठा हो या कोई वकील बैठा हो, आपका केस लड़ेगा और कुछ फैसले देगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया पे सामने ले आते हैं। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं स्नैपी गर्ल यानी सपना चौधरी के बारे में बात कर रहे हैं, जो राजवीर की वाइफ थी। और उसके साथ में जो उनकी जो जेठानी है यानी जिनका नाम रेखा है, उनके बीच में जो चल रहा है एक वॉर, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि इन दोनों में क्या चल रहा है। वो अपने हस्बैंड के लिए इनके ऊपर आरोप लगाती हैं कि वो इनके हस्बैंड को छीनना चाहती हैं, और इन्होंने अपने जो हस्बैंड हैं दोनों का एक तरह से मर्डर किया है या उनको मरवाया है। तो इस तरह की बातें वो कर रही हैं, और इसके ऊपर दुखी होकर मतलब सपना ने एक वीडियो बनाया और उसका पूरा जवाब दिया। साथ साथ उन्होंने ये जो उसकी जो सास थी यानी रेखा की सास, जो उनकी रिश्ते में बुआ लगती हैं यानी कि राजवीर की बुआ लगती हैं, तो उनसे फ़ोन पे बात कराई। पहले वीडियो कॉल कराई, वीडियो कॉल के बाद में उन्होंने ऑडियो कॉल कराई, और उसमें क्लियर करने की कोशिश करी कि भाई उनकी जो बहू है इस तरह से हमारे को परेशान कर रही है और सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो डाल रही है और आपके बारे में भी इस तरह की बातें करती है। तो उन्होंने भी जवाब में ये कहा था कि उन्होंने हमें जो है घर से निकाल दिया है और हम उसके साथ नहीं रहते हैं। और साथ साथ ये भी कहा कि जो बेटा है, बेटे प्रदीप ने उनके खिलाफ डाइवोर्स केस फाइल किया हुआ है। इस तरह से सपना ने ये सब जाहिर करने की कोशिश करी कि वो जो उनकी सास हैं यानी कि रेखा की सास हैं वो उनके साथ में हैं, और वो बुआ जी जो हैं वो उनके हितैषी हैं, और इस तरह से बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं है। जो वो कह रही है, जो आरोप लगा रही है, वो बिल्कुल गलत लगा रही है। ना ही उसने अपने पति के साथ में कुछ ऐसा किया है। अगर ऐसा किया है तो वो उसका सबूत लेकर आए, पुलिस में जाए या फिर वाईटी पर दिखाए। तो उसके बाद में इन्होंने फैसला किया कि ये जाएंगे और जाकर जो है पुलिस केस करेंगे। तो वो अपने जो ससुर हैं उनको साथ लेके पुलिस स्टेशन गई। उन्होंने जाके लिखित में वहाँ पे कंपनी कंप्लेन की, और उसके बाद में वहाँ पर कोतवाली में जाकर एसपी से भी जाकर मिली हैं और उनको जाकर अपनी सारी बात बताई है। और इस तरह से उन्होंने अपनी तरफ से एक लीगल एक्शन लिया है कि आप जो इस तरह से कर रहे हो वो मेरे लिए गलत है। इसके बाद में उन्होंने जो है ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम वकील से भी बात करेंगे और केस भी करेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह का एक वीडियो उन्होंने जारी किया। इसके बाद में जो रेखा थी, रेखा ने सबसे पहले तो एक शॉट डाली, 1 मिनट की शॉट डाली, और उसने क्लियर कट ये कहा कि अब जो तूने किया है ना, ये गलत किया है, और अब देख मैं क्या करती हूँ और मैं किस तरह से लीगल एक्शन लूँगी। और एक एक्शन मैं ले भी चुकी हूँ जो अभी तुम्हारे सामने आ जाएगा। शाम तक मेरी एक वीडियो आएगी जिसमें मैं ये सारी चीज़ों का खुलासा करूँगी और बताऊँगी। जो राजवीर के फादर हैं वो भी अपनी वीडियो में ये कहते हुए दिखाए गए कि ये जो रेखा है, इसने जो दूसरी लेडी थी अलका, जो यूट्यूबर है, वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियो डालती है, और उसने भी ये दिखाया था कि राजवीर की मौत के ऊपर वो वहाँ तक आई हुई थी और उसने ये सारा कुछ शूट भी किया था। सिर्फ घर पर आकर ये सब चीज़ें शूट नहीं कर पाई क्योंकि उसने उसकी इजाज़त नहीं दी। और उसने ये भी कहा कि मेरे को जो है रेखा ने भेजा है, यानी कि ये दोनों मिलकर इस चीज़ को अंजाम दे रही हैं। उनका कहना ये था कि हम इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस चीज़ को अगर आपके पास में कोई भी सबूत है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो वाईटी पे डालिए या फिर पुलिस में लेकर आइए, लेकिन इस तरह से हम लोगों को मत कीजिए। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम इसको आगे तक ले जाएंगे। इसके बाद में जो मानसी वी है यानी कि ये रेखा जो है उनका वीडियो आता है, और वो इस बात को कह रही है कि आपने जो किया है वो गलत किया है। और आप जो ये वीडियो दिखाई आपने कि मेरी सास के साथ में, मेरी मम्मी के साथ में आपने वीडियो दिखाई, और उस कॉलिंग में आपने डबिंग करी, यानी कि वो ये कहना चाहती है कि उसकी आवाज़ जो थी वो उनकी नहीं थी और वो डब आवाज़ थी। अब ये एक अपने आप में आरोप है जो बेसिकली इतना आसान या सही नहीं लगता, क्योंकि वो डबिंग वाली चीज़ जो दिखाई गई थी, पहले वीडियो कॉलिंग दिखाई गई थी, उसके बाद में ऑडियो कॉलिंग दिखाई गई थी। इसके बाद में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तुम जो ये कह रही हो कि मेरी मम्मी जो है अलग रह रही, मतलब अलग रह रही हैं,
मेरे साथ नहीं रह रही हैं और मेरे जो घर वाले यहाँ पर रह रहे हैं। तो इसके ऊपर उनका कहना ये था कि मैं अभी जो है ना वहाँ मम्मी के पास जाऊँगी और उनके साथ अपनी वीडियो शेयर करूँगी उनसे बात करते हुए, और ये सच तुम्हारे सामने लाऊंगी। तुमने जो इस तरह से एक तरफा सच जो है वहाँ पे डाला है ना, तो उसका जवाब मेरे पास है। और दूसरी बात वो ये कहती हैं कि अगर आप ये कहते हो कि मेरे पीहर वाले यानी कि मेरे घर वाले मेरे साथ रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। उसका कहना ये है कि उनके पास इतना पैसा है कि तुम जैसे को वो खरीद सकते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने यहाँ पर कही। उनका कहना है कि जो डाइवोर्स केस जो मेरे लिए फाइल किया गया है, वो बेसिकली ये नहीं है कि वो गलत ही है, ऐसा नहीं है। ये कुछ गलतफहमियां हैं कि समटाइम जो है ऐसा नहीं होता कि लड़ाई झगड़े के कारण, आपस के लड़ाई झगड़े के कारण डाइवोर्स फाइल होता है। इस तरह से कई बार होता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि उसमें इस तरह का होता है, और वो सर्कमस्टांसेस का आरोप सीधे सीधे उनके ऊपर लगा रही हैं कि वो किस तरह से वो हर तरह से मेरी मम्मी को और मेरे हस्बैंड को अपनी वीडियोस वगैरह में दिखाती हैं। तो वो ऐसा करके वो क्या करना चाहती हैं। और दूसरी बात ये अगेन उनके हस्बैंड्स वगैरह के बारे में फिर दोबारा से वो आरोप लगाती हुई दिखाई देती हैं। बॉयफ्रेंड वाली बात को बिल्कुल सरे से नकारती हैं और साथ साथ ये भी कहती हैं कि मेरी मम्मी यानी कि सास और मेरे पति दोनों के साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं और अभी भी हमारे आपस में बातें होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और साथ साथ जो मैंने जो वीडियो चैनल बना रखा है, तो मैं इस वीडियो चैनल के थ्रू अपनी बेटी के साथ की जो वीडियोस हैं वो डालती हूँ, जिससे कि मेरे हस्बैंड उसको देखेंगे और इमोशनल होकर वो मेरी तरफ आएंगे, और वो आए भी हैं, वो मुझसे बात करते हैं। और तुम जो ये कह रही हो ना कि मैं ऐसे वीडियो डाल के व्यूज़ कमा रही हूँ, ये सब कर रही हूँ, तो उनका कहना ये है कि ये जो वीडियोस डाली हैं इसमें मैंने मोनेटाइजेशन अपना ऑन नहीं कर रखा है, तो मैं व्यूज़ के लिए ये सब चीज़ें नहीं कर रही हूँ जैसा कि तुम कर रही हो। तुम अब बार बार एक ऐसी बेचारी सी बनकर सबसे मदद मांगती हुई या सबसे ये करती हुई दिखाई देती हो और अपने बच्चे का सहारा लेती हो। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं इसके लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। रेखा का कहना ये है कि तुमने अपने हस्बैंड का क्यों नहीं जांच पड़ताल करवाई, जिसने उसको मारा है उसको क्यों सामने नहीं लाना चाहते। पूरा गांव जानता है, पूरी बेल्ट जानती है और जाट फैमिली जो है जो वो अच्छी तरह से जानती है, पर तुम क्यों उसको सामने नहीं लाना चाहते। बेचारा बन के ये कहते हो कि मेरे सास ससुर हैं और हम लोग बस सिर्फ इतने ही रह गए हैं, तो हम इसलिए और कुछ अब चाहते नहीं हैं। उनका कहना ये है कि वो सरासर धमकी दे रही हैं कि अगर तुमने ऐसा किया है तो मैं भी लीगल एक्शन ले सकती हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं ले रही हूँ। और तुमने बहुत गलत किया है कि मेरा जो एड्रेस रिवील किया है अपने व्लॉग में, और साथ साथ मुझे मेरे बारे में पूरा बताते हो, मेरे सास ससुर के बारे में दिखाते हो, तो ये तुमने गलती करी है। मैंने कभी तुम्हारे सास ससुर या किसी घर के मेंबर को नहीं दिखाया अपने किसी भी व्लॉग में, आपने दिखा के ये गलत किया है। बार ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड को तुम क्यों दिखाती हो, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ तुमको। तो इस तरह से वो सरासर जो है सारे आरोप लगाती हैं। दूसरी तरफ उन्होंने जो सपना है उन्होंने एक FIR कर चुकी हैं और लीगल एक्शन लेने की धमकी देती हैं। तो इस तरह का विवाद जो इन दोनों के बीच में चल रहा है, दोनों ही अपनी तरफ से अपनी बातें कह रही हैं और एक दूसरे को वो आरोप खुले आरोप लगा रही है, ठीक है। लेकिन जो है ये जो रेखा हैं, इन्होंने अभी तक किसी तरह का भी कोई इस तरह का सबूत दिया नहीं है और दूसरे सिर्फ और सिर्फ धमकियाँ दे रही हैं। अब अगर आप अपने मामलों को सुलझाना चाहते हैं तो अलग से सुलझाइए, आपका वैसे ही मामला बहुत ख़राब है। इसमें व्लॉग बना के ये सब बना के, मैंने कहा ना, या सोशल मीडिया पे आके आपका कुछ नहीं होगा। जो कुछ कर सकते हो आप अलग से कर सकते हो। हाँ, अपनी जैसे वीडियो डाल रहे थे, आप बच्चे के साथ में डाल रहे थे, वो आप डालते रहिए। दैट इज़ योर प्रॉपर्टी और दैट इज़ योर फैमिली फन, और उससे हो सकता है कि आपके हस्बैंड को भी अच्छा लगे। लेकिन इन सब पीछों में पढ़कर और दूसरे के बारे में बात करके छोड़िए। देखिए, पति ही होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो इस तरफ जा रहा है या उस तरफ जा रहा है। आप बेहतर समझते हैं अपने पति को, तो इस तरह से अपने मामलों को इस तरह से निपटाइए, बजाय इसके कि पुलिस केस, सोशल मीडिया, इन सब के बीच में आएँ। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।